नवंबर में हम स्ट्राइक बैलेट लेंगे। नवंबर महीने में 17-18 को क्या करेंगे? स्ट्राइक अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए सरकारी कर्मचारी, राज्य और केंद्र, सभी लोग इंक्लूडिंग डिफेंस के सिविलियन, हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। पुरानी पेंशन स्कीम जिसे 2005 में अटल बिहारी वाजपेयी ने खत्म कर दिया था, उसकी फिर से बहाली की मांग को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ा जनसैलाब उमड़ा है सरकारी कर्मचारियों का, जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग डिपार्टमेंट के जो सरकारी कर्मचारी हैं वो आए हैं। और ये मंच है जो सजा हुआ है, इस पे तमाम जो डिपार्टमेंट है उसको लीड करने वाले लोग बैठे हुए हैं। तमाम लोग प्रेसिडेंट ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन। तो आप जरा खड़े होंगे, कितने लोग, कितने डिपार्टमेंट हैं जो यहाँ पे इकट्ठा है? यहाँ पर 32 डिपार्टमेंट के लोग आए हैं, 32, जिसमें डिफेंस है, रेल है, पोस्टल है, कन्फेडरेशन है, शिक्षक है, क्लास 4 है, ऐसे करके फिर अलग अलग स्टेट के हैं, जम्मू कश्मीर के हैं, तमिलनाडु के हैं, केरला के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार के हैं, ये तमाम राज्यों के कर्मचारी हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। ये सब मिला के 32 संगठन जो है ऑल इंडिया के या स्टेट के सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और हम लोग नवंबर में हम स्ट्राइक बैलेट लेंगे। नवंबर महीने में 17-18 को क्या करेंगे? स्ट्राइक अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए सरकारी कर्मचारी, राज्य और केंद्र, सभी लोग इंक्लूडिंग डिफेंस के सिविलियन, हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे, जिसको लेकर हम लोग स्ट्राइक बैलेट लेंगे और आज सरकार को नोटिस देंगे। जी, शिव गोपाल मिश्रा जी हैं। सर, आप लोगों की डिमांड क्या है आज की इस रैली? एक ही डिमांड है कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए, जो तनख्वाह मिलती है उसका आधा पैसा हमें पेंशन के रूप में मिले, और उस पेंशन के ऊपर जो आधा पैसा है वो हमारी डीएनए से रिलीफ मिलना चाहिए। आज ये जो रैली हुई है, आप लोगों ने जो आह्वान किया है, देश भर से लोग आए हैं, इसको देखते हुए क्या लग रहा है आप लोगों के जो मांग है उसको बल मिलेगा? समर्थन जितना आप लोगों ने उम्मीद की थी बहुत ऊर्जा मिलेगी। आज 1 लाख से ऊपर लोग आए हैं सारे देश भर से। इनमें रेलवे के लोग हैं, डिफेंस के सिविलियन एम्प्लॉइज़ हैं, इनमें पोस्टल के लोग हैं, राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं। तो हर किसी का सहयोग मिला है, तब 1 लाख के ऊपर लोग आए हैं। ये लोग यहाँ जाएंगे। सरकार अगर इस हमारी मांग को मान लेगी तो सरकार से हमारा कोई झगड़ा नहीं है, हमारा कोई राजनीतिक डिमांड तो है नहीं। लेकिन सर, सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि वो देगी नहीं, एनपीएस बढ़िया है उसी को रखिए। हम इस बात को मानते नहीं हैं। सरकार बहुत बार साफ साफ बातें कह देती है, लेकिन बाद में उसको मानती है। किसानों का आंदोलन इसका एक उदाहरण है। तो आने वाले समय में उनको हमारी बात माननी ही होगी और पुरानी पेंशन बहाल जरूर होगी। 2005 से आंदोलन चल रहा है आप लोगों का, लंबा वक्त बीत गया। इस बीच में क्या डेवलपमेंट हुआ है और आप लोगों को अब क्यों लग रहा है कि जो इतने सालों में सरकार ने नहीं किया वो अब होगा? क्योंकि पिछले 10 सालों से कहीं ना कहीं केंद्र में और तमाम प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है। 2004 में जब लोग थे तो उसमें बहुत गिने चुने लोग इस स्कीम में आते थे, बहुत गिने चुने लोग इस स्कीम में थे। आज जो है, आज हालात ये है कि हमारे तमाम करीब 16 जो लाख है वो सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारियों में पुरानी पेंशन में आ गए। 9 लाख लोग जो है वो खाली रेलवे में है। सारे देश की अगर चर्चा करें तो शायद इनकी संख्या जो है वो करीब 1 करोड़ हो गई। अच्छा, कितने कर्मचारी इससे प्रभावित हैं? बताया तो आपको, 1 करोड़ लोग हैं पूरे देश में जो इससे प्रभावित हैं। इसीलिए जब ये लोग एक साथ सोचेंगे तो 1 लाख करोड़ लोगों को अगर 5 आदमियों को परिवार मान लिया जाए तो 5 करोड़ हो जाएंगे। अगर उनके 5 और रिश्तेदार जोड़ लिए जाए तो 10 करोड़ हो जाएगा। पुरानी पेंशन नीति में क्या था जो एनपीएस में नहीं है? किस तरीके से? पेंशन नीति में स्पष्ट था कि आधी तनख्वाह पेंशन के रूप में मिलेगी और उस पर डीएनएस रिलीफ मिलेगी। हम समझते हैं कि सरकार को समझ आएगी और मोदी जी इस बात को सोचेंगे कि कर्मचारी भी उनके विश्वास का एक अंग है, तो देश के विकास के रास्ते पर ले जा रहे हैं। सरकार नहीं मांगती है मांग आप लोगों की, तो आगे क्या करने वाले हैं? हमने तय कर लिया है कि इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे
नवंबर में हड़ताल के लिए बैलेट देंगे और उसके बाद में हड़ताल करने का अनिश्चितकालीन हड़ताल, अनिश्चितकालीन हड़ताल अनिश्चितकालीन देश के हड़ताल। सभी विभागों का। देश बंद होगा, पूरा भारत बंद होगा। ओके, तो ये बड़ी घोषणा देश बंद करने की। एक महिला अधिकारी है यहाँ पे। मैम, आप कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली से हूँ। जो आप लोगों की डिमांड है, जो लगातार आप लोग कर रहे हो, आप इसको किस तरीके से देख रही हैं? पुरानी पेंशन नीति हो जाने से फिर क्या सहूलियतें मिल जाएगी? पुरानी पेंशन से सबसे बड़ी सहूलियत है कि हमारा मान सम्मान जो है वो सरकार ने छीना है, जिसको हम पाना चाहते हैं। पुरानी पेंशन सिर्फ पेंशन पैसा नहीं है, उस पैसे की हमें एक तरह से यूटिलाइज इस तरीके होता है कि हम अपने घर परिवार बच्चे किस तरीके से हम उनको आगे बढ़ाना चाहेंगे। हम अगर 1000 रुपये पेंशन मिलेगी तो हम अपने ही खर्चा नहीं कर पाएंगे, आने वाली पीढ़ियों को हम बच्चों को क्या हम सबक देंगे। तो पेंशन की लड़ाई सिर्फ इसलिए है, आज मैं अपने लिए तो लड़ी रही हूँ, लेकिन आने वाले जो हमारा फ्यूचर है, हमारे यूथ है, मैं उनके लिए भी लड़ाई है। जो मैं चाहती हूँ कि इस बार सरकार पर ये चोट पड़नी चाहिए कि अगर पेंशन नहीं तो वोट नहीं। लेकिन सरकार, देश में जिस तरीके का माहौल है, मणिपुर की घटना हो या फिर अभी हरियाणा की घटना हो, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से होते होते रह गया और एक एसएसपी का ट्रांसफ़र कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं लोगों को इन सब चीज़ों में उलझा के रखने की कोशिश नहीं है। सरकार का ये नहीं सोचती कि कर्मचारी तो कुछ लाख हैं, अगर इनको नहीं भी देते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं, देखिए सरकार तो ये जिसको जो चीज़ मिलती है वो दूसरों जाके पैर न फटे बेवाई वो क्या जाने पीर पर आई, जाके पैर न फटे बेवाई वो क्या जाने पीर पर आई। तो सरकार अपनी पेंशन ले रही है तो हम जैसे लोगों को क्या ज़रूरत है उसको, इसलिए उसको एहसास नहीं है। जिस दिन वो अपनी पेंशन बंद करके देखे तो एहसास होगा कि हम लोगों को कितनी ज़रूरत है। रही बात आपने मणिपुर की बात करी, वो बिल्कुल सही कहा कि महिलाओं की तो वैसे भी कोई मान सम्मान नहीं है, और ख़ास तौर से अगर उनको बुढ़ापे में उनका पेंशन भी नहीं मिलेगा तो उनको क्या इज्जत मिलेगी। तो इसलिए हमें महिलाओं की तरफ से मैं कहना चाहूँगी, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर कोई पुरुष घर का चला जाता है तो उसके बाद जो महिलाओं को पेंशन मिलती थी, एनपीएस में वो सुविधा नहीं है। बिल्कुल नहीं है सुविधा। इसीलिए तो लड़ाई है कि जो हम लोगों को सरकार पहले पेंशन दे दिया करती थी और हम अपना परिवार चलाते थे, फैमिली पेंशन, लेकिन आज भी वो पेंशन नहीं है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये फिर से लागू हो और हम फिर से अपने आप को सशक्त महसूस करें। तो एक लाखों की संख्या है यहाँ पे रामलीला मैदान में, आप देख सकते हैं अच्छी खासी भीड़ है। और ये जो लोग लीड कर रहे हैं इस आंदोलन, और साफ साफ कहना है इन लोगों का कि अगर सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान नवंबर में वो घोषणा करेंगे, उसकी अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। तो एक बड़ी घोषणा है। देखना है कि अब इस पर, चूँकि पार्लियामेंट का सेशन भी चल रहा है, देखना है कि इस जो रामलीला मैदान में लाखों की भीड़ इकट्ठा हुई है सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन नीति की मांग को लेकर, आखिर वो सरकार बहाल करती है या फिर उसके बारे में क्या फैसला लेती है। कैमरामैन विनीत के साथ दिल्ली के रामलीला मैदान से मैं शुभदास, दिल्ली।